Hello, guys, welcome to the fourth episode of Untied Podcast with Cash. Today, we have done a discussion on religion, nationality, politics. So, I hope you liked the video. It was co hosted by Sajal Chaure, and I had Shreyans Mishra and Siddharth Bajaj as my guest. I hope you liked the video. Do share and like the video and subscribe to the channel. Thank you. Hey guys, so how are you doing? Doing very well. ये मेरा आंसर था जिसने कॉपी किया है। यही तो होता है। वो क्वेश्चन क्या आंसर ही इतने कम है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ मतलब Wait, सब अच्छे हो तो बस होना चाहिए। you're either doing good or you're either doing bad. हाँ बस मरते मरते बच रहे हैं अभी। हाँ पापा तो बोल रहे 15 दिन गुजार दो लॉकडाउन में, अगर गुजार दिए तो बच जाओगे, और 15 दिन भी गुजार दिए ना तो बहुत हो जाएगा। अच्छा पापा ने बोला अमिताभ बच्चन होता तो बोलता कुछ दिन गुजारो गुजरात में। फिर वो प्रॉब्लम होती। फिर वो प्रॉब्लम होती। वो ज्यादा डेंजरस भी हो जाता। राइट एंड गुजरात इन वन स्टेटमेंट। नॉस्टैल्जिया 2002। वेल वो भी रिलीजियन और पॉलिटिकल कॉजेस की वजह से हुआ था। अरे वाह। So let's delve into the topic then. So अभी मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन तुम लोगों को पूछ रहा हूँ, ठीक है? So at this point of time you might be planning what to do next in the future, especially after technically the completion of the board exams, मतलब the board of 10th grade, technically. So and we are still not able to figure out कि मतलब बोर्ड्स होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग को देना है क्योंकि सब लोग के तो प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए नहीं है, और उसके ऊपर से प्री बोर्ड से मार्क्स तो देंगे भी नहीं मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज़ दे आर सेइंग दैट इट विल बी प्री बोर्ड से नहीं देते एक्चुअली, क्योंकि प्री बोर्ड का क्राइटेरिया और समथिंग लाइक दैट। So how hectic do you find this entire process, and how do you think ICSE made a blunder out of this? एक्चुअली मेरे को लग रहा है आईसीएसई और सीबीएसई दोनों ने सेम काम किया। वो सेम ही चीज किया है तो भी आईसीएसई को ज्यादा फायर मिल रहा है, पता नहीं क्यों। आईसीएसई को फायर इसलिए ज्यादा मिल रहा है क्योंकि वो लोग ने स्टेटमेंट मतलब अपनी आईसीएसई वाली इंग्लिश में दिया। भाई वो एक्चुअली उन्होंने 2 दिन उन्होंने टाइम लिया। वो जो 2 दिन उन्होंने टाइम लिया वो सिर्फ वो सीबीएसई का स्टेटमेंट चेंज करने में लिया थोड़ा बहुत, उसको अपनी इंग्लिश में लिखने के लिए लिया। लो हाँ भले स्टार्टिंग में जब हम लोग ने रीड किया था, मतलब क्या डर लग रहा था, मुझे लगा अरे बाप रे फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, Because 2 महीने बैठ के अभी। पर फिर पापा ने रीड किया, पापा ने समझाया, फिर समझ में आया अच्छा एकदम सीबीएसई की तरह डिट्टो सीन है, पर क्या एकदम मुश्किल शब्दों में लिखा है कि बच्चे लोग एकदम डर के सिर्फ मारे इतना है कि 10th के बच्चे जिनको देना है वो आईएससी के साथ देंगे और कुछ नहीं, और बाकी के जिनको नहीं देना है वो मत। एंड द थिंग वाज ज्यादातर न्यूज चैनल्स भी हेडलाइन लिखते हुए दे जस्ट रीड द हाफ ऑफ इट व्हेन दे लाइक राइट द हेडलाइन एंड स्टफ। तो जितने भी आईसीएसई के हेडलाइंस थे इट वाज लाइक 10th एग्जाम पोस्टपोन, एंड जितने भी सीबीएसई के थे इट वाज लाइक 10th एग्जाम कैंसिल्ड। हाँ वही एब्सोल्युटली। भाई लोगों को खुद मालूम नहीं था भाई चल क्या है। ICSE is also kind of cancelled only, no? Like It is cancelled because CBSE It का is कोई cancelled. ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं है हमारे के पास। बच्चों को पसंद नहीं है कि भाई उनका क्राइटेरियन मार्क्स अच्छा नहीं है, तो सीबीएसई के बच्चों के पास भी जून में हाँ वही उनके पास भी ऑप्शन है जून में एग्जाम। उनके पास भी ऑप्शन है, हम लोग के ही तरह है, बट देन उनका भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो लोग को भी ऑप्शन वो अवेल करने देंगे, वो मतलब ऑफर जो वो लोग दे रहे हैं। हाँ लाइक ऑब्वियसली अगर भी कोई गारंटी थोड़ी ना। it all depends on the number of उनका फर्स्ट ऑप्शन है कैंसिल और सेकंड ऑप्शन है कि एग्जाम दो। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एग्जाम दो, सेकंड ऑप्शन है कैंसिल, मतलब कैंसिल, समझ रहे हो? बट अगर मेन चीज देखे ना, मिसकंसेप्शन को छोड़ के इस पूरे प्रेस रिलीज का मेन चीज ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मान लिया जाए इन एन आइडियल सिचुएशन जून में आपका लॉकडाउन हट गया, ओके, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी जो लोग बोल रहे हैं कि मतलब क्या पता अगर मान लो जून में लॉकडाउन हट गया, सब कुछ ठीक हो गया कैसे भी करके, और आईसीएसई ने अचानक अनाउंस कर दिया, तब क्या करोगे? वैसा नहीं कर सकते वैसा ना, नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। टाइम नहीं और ये तो एक प्रॉब्लम हो गई पेरेंट और स्टूडेंट्स की, कि इस चीज के ऊपर डिस्कस नहीं कर पा रहे, क्योंकि पेरेंट्स भी मतलब
इस चीज को फेस नहीं किया है लास्ट टाइम इतना बड़ा कोई ये एपिडेमिक देख मतलब ये कि देख आईसीएससी ना ये कह सकती है कि तुमको देना ही पड़ेगा एग्जाम, क्योंकि फिर लोग सीओ कर सकते हैं कि उनका कोई बेटा मर गया, बेटी मर गई कोविड की वजह से, तो ब्रो दिस ऑब्वियसली इज इंडिया हाँ, उतना बड़ा रिस्क कोई लेगा नहीं। भाई, ऐसे इंडिया है ये। कोई भी नहीं लेगा, बड़े से बड़ा कंपनी भी नहीं लेगा इतना बड़ा रिस्क। राइट राइट। इंडिया है तो भी क्या कोई मर गया तो सू नहीं करेगा किसी को? तेरे बच्चे को इसने मार डाला तो नहीं मारेगा, नहीं भाई करेगा तो तू। सू कहाँ करेगा, कोर्ट केस में करेगा। कोर्ट हाँ कचहरी की जितनी तो चक्कर काटेगा तब तक मतलब कि तेरा बेटा मतलब दूसरा जन्म ले चुका होगा। भाई बट यार बेटा मरा है, वॉट एवर इट बेटा इज, या बेटी जो भी। वॉट एवर इट whatever इज, it बेटा is, मरा है, बेटा है बेटी जो भी हाँ। है, जो भी लेकिन हो, पर कोई भी आईसीएससी केस आईसीएससी काटने को का तैयार ही रहेगा उतना। वही आईसीएससी का थोड़ी ना ये होगा ना, क्या आईसीएससी का ये कम हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, ये कोई सब कोई जाएगा नहीं, आईसीएससी आईसीएससी का ही लॉस होगा ना उससे। पॉपुलैरिटी Right, कम हो right. जाएगा। वो क्यों करेंगे, कब फोर्स तो नहीं कर सकते। राइट। और एक और चीज ये है कि मतलब बच्चे फर्स्ट जगह कि भाई कोई स्कूल मतलब कि आईसीएससी से सीबीएसई लोग ट्रांसफर कर लेते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने पड़ते हैं जो लोग को साइंस के लिए। तो अब वो लोग इस चीज में फंस गए हैं कि या तो सीबीएसई स्कूल के लिए एंट्रेंस दे दें हम लोग, या तो मतलब कि क्या करें, मतलब बोर्ड्स का ही तैयारी कर लें। एक्चुअली एंट्रेंस देना ज्यादा वाइजर चॉइस है क्योंकि ज्यादा ये रहेगा क्योंकि बिकॉज एक सिचुएशन ऐसा हो रहा था यार, अगर तुम अब बोर्ड्स देने जाओगे, तुम्हारा रिजल्ट कुछ अगस्त में आएगा, तब हाँ तक जो हाँ लोग उस क्राइटेरिया से सेटिस्फाइड है उनका तो एडमिशन हो एडमिशन हो चुका ना। होगा और स्कूल्स Exactly. एडमिशंस क्लोज कर चुके होंगे। राइट। हाँ ट्रू। ठीक है, फिर बोर्ड्स के बारे में तो बात हो गई, तो अभी आज हमारे जो मेन मोटो पे आज बात करने वाले हैं हम लोग, जो हमने पहले डिसाइड किया था, विच इज रिलीजन, रैशनैलिटी, पॉलिटिक्स एंड इल फेथ, या फेथ एंड बिलीफ। yeah, exactly, and the andhavishwas of the stereotypical Indian society which exists. So let's get to the first question. Do you think God exists? Very simple question. Do you think God exists? ओके, आई विल आंसर दिस बाय स्टेटिंग मतलब कि एक चीज बोलूंगा। Yes. ये आदि शंकराचार्य ने कहा था, जगत मिथ्या परम सत्य, यानी कि जो जगत की मिथ्या है वही सबसे बड़ा सत्य है। कुछ Right. लोग मानेंगे भगवान है, कोई लोग नहीं मानेंगे भगवान है। Right. सो अगर हम भगवान का कॉन्सेप्ट देखने जाए तो साइंटिफिकली हमने ही बनाया, Actually. ट्रू ट्रू बट देन कोई अकॉर्डिंग टू उसे मी। कोई मानेगा नहीं। लाइक अब अगर आप इस चीज के ऊपर रोड पे निकल जाओ कुछ बोलने के लिए in consideration of what kind of political environment we are living in, लोग आपको of course lynch कर देंगे, मार देंगे। Right. And, अकॉर्डिंग टू मी गॉड इज अ बिलीफ, other तुम उसमें thing- बिलीव करो, तुम उसमें अपना श्रद्धा रखो, पर पूरी तरह अपना लाइफ उसके ऊपर ये मत करो, लाइक डिपेंडेंट मत रहो। Like, दैट्स व्हाट आई फील। it is somewhat एक्सट्रीमिज्म like- ऑफ एनीथिंग Very इज true. नॉट वेरी Very गुड। true. it for me it's like a concept that gives me like एक जैसे एक डर के जैसा आता है, like you don't have to do the bad thing because of like God, that's like, there are many the things, worst thing about religion. and that is something that keeps people away and from doing weird bad No. stuff. See, religious That people are doesn't also mean that doing weird bad And stuff. bad stuff doesn't happen in the world, dude. Like Yeah, no, each and that every day, doesn't- bad stuff and weird but- stuff are happening in the world. You But- can't differentiate things into good stuff and bad stuff. Bad stuff, It there is depends on always a person to person. grayscale running. That's the thing. There's always a grayscale running. और यही चीज हम लोग के साथ प्रॉब्लम है ना, कि जितनी भी हम लोग को माइथोलॉजिकल स्टोरीज बताई है कि Right. हमें ये बताया गया, ये अपना मतलब कि प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट छोड़ दो, ये अपना हीरो है, ये विलन है, ये वाइट कैरेक्टर है, ये ब्लैक कैरेक्टर है। Right. Them is the grayscale. कोई ग्रे कैरेक्टर, कोई ग्रे स्केल पे हमें बताया नहीं। बट देन अगर आप खुद वो स्टोरीज को उठा के पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सबके अंदर मतलब कि कुछ खराब है, कुछ सही है, सब मतलब कि ग्रे स्केल में ही चल रहा है। क्योंकि मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि जो भी स्टोरीज आप लिखते हो, अगर उसके अंदर ग्रे कैरेक्टर्स नहीं है तो वो आपकी स्टोरी मतलब एक क्या ब्लैंड, मतलब बहुत मोनोटोनस स्टोरी हो जाएगी। हाँ क्योंकि ट्रू। लाइक क्योंकि लास्ट में सबको पता है व्हाइट कैरेक्टर ही जीत जाएगा।
राइट एग्जैक्टली या फिर आप कुछ भी करके एक मतलब कि ट्विस्ट दे के ब्लैक कैरेक्टर को जिता देते हो, तो अगली मतलब कि अगली स्टोरी में वापस वो व्हाइट कैरेक्टर का कुछ पैदा हो जाएगा और फिर वो ब्लैक कैरेक्टर को मार देगा। वो एग्जाम्पल नहीं किया, लाइक अपने हिंदी के टेक्स्ट बुक में ही है वो महाभारत की सांझ, उसमें लाइक महाभारत की सांझ जो हम लोग के हिंदी के टेक्स्ट बुक में है, वो तो एक्चुअली मैंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठाया था, लाइक इफ यू सी दुर्योधन एज अ पर्सन, वो कुछ गलत नहीं कर रहा था पूरे एग्जैक्टली महाभारत। दैट इज माय पॉइंट। एक्चुअली चैप्टर का मेरे को लगता है वही पॉइंट था कि दुर्योधन का ऐसा हीरो दिखाया गया है एंड इवन एज अ हीरो नहीं नहीं नहीं, नॉट एज अ हीरो, पर्सन। एज अ बैड पर्सन, एज अ वेरी बैड I पर्सन। put that wrong, not as a hero, but not as a wrong person either. Not the Mahabharata that Yeah. we were taught, like the Mahabharata that we knew. You know? इफ वी सी फ्रॉम मतलब कि आप देखते हो महाभारत क्यों हुआ, क्योंकि द्रौपदी का वो मतलब कि साड़ी का ये हुआ वो हुआ, हाँ। लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी का चक्कर था, सबके अलग अलग व्यूज, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है, सबके अलग अलग Right, right. पर्सपेक्टिव्स हैं कि आप कैसे महाभारत को देखना चाहते हो। बट देन द मेन थिंग इज दुर्योधन राजा का बेटा था, सबसे बड़े राजा का बेटा था। वो अंधा था इसलिए क्या वो बोलते हैं, अंधा था इसलिए फिर भी वो राजा बना। हाँ, द थिंग वाज कि जो राजा बना था, अगर हम इस चीज को दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दुर्योधन के माँ बाप दोनों अंधे, मतलब माँ तो अपने मर्जी से अंधी हो गई और बाप तो ऐसे भी अंधा। हाँ। मतलब दुर्योधन और उसके मतलब कि 98 जो भाई हैं और एक बहन, उनको देखने के लिए कोई नहीं है। Right. शकुनी मामा जो था तुम्हारा, वो तो मतलब पूरा रिवेंज के ही इसमें पला बड़ा है। द पर्सन हु हेट समथिंग विल टीच हेट। उसने मतलब जिंदगी भर मतलब अपने ये क्या कहते हैं हेट सीखा है उसने, मतलब कि किसी को मतलब प्यार की दृष्टि से देखा ही नहीं है। वो पैरानोइया में जी रहा है। पहली बात तो जो शकुनी है वो एक्चुअली पैरानॉइड आदमी है। तो वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि शकुनी ने ही इन सबको इतना कुछ सिखाया है, तो वो चीज़ हमें मतलब कि इसमें दिखती है, दुर्योधन में दिखती है। बट देन अगर मैं इस पूरे पॉडकास्ट में बस महाभारत की बात करूं, तो अलग बाकी रिलीजन्स के ऊपर भी मतलब कि थोड़ा पार्शियलिटी हो जाएगा। Right, right, right. So मैं ये कहना चाहता हूँ. So should we consider you, Shreyansh and Sajal as atheist? No, don't consider me as an atheist or as a religion man. I am finding my way. मतलब कि अगर मैं रिलीजन को भी अप्रोच करूंगा एक रैशनलिस्टिक तरीके से अप्रोच करूंगा, मैं एथिस्ट भी नहीं हूँ। Right, right. That's a nice answer. That's a very nice answer. वो मेरी मिथ्या है, वो you- मेरा सत्य है। You may call me an atheist because I don't like to be dependent on God. I believe that whatever you do, people will blame it on COVID, but after all, अगर तुमने कुछ अलग से किया था कोविड के टाइम में भी, तो भी तुम्हारा जॉब बच जाता था, फिर तो भी तुमको अच्छे मांगे। It all depends. गॉड इज अ कॉन्सेप्ट। ही मतलब कि उसको एक ऐसे दर्जे पे बिठा दिया लोगों ने, मतलब कि वहां उसको मतलब आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप उससे सवाल भी नहीं पूछ सकते। True. आप बस उसके सामने जाओ, आप उसके सामने भीख मांगो, और आपको अगर कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर वो मतलब कि शायद से भगवान की मर्जी नहीं हुई होगी, एंड या फिर आपने मतलब कि कुछ गलत काम किया होगा। Very true. और ये डर बिठाया जा रहा है सबके अंदर। और मेरा मेन चीज ये है, अगर हम लोग बोलते हैं कैशव कि डू यू बिलीव इन गॉड, तो मेन चीज ये है हु इज गॉड एंड फ्रॉम वेयर डिड ही कम। Yes. सो इफ वी सी हु इज गॉड, मेरे को लगता है कि अगर ये मतलब कि जो लोग कहते हैं कि एक ही भगवान है, मतलब कि क्या कहते हैं एक ही भगवान है, सबको मर के एक ही जगह पे जाना है, तो फिर मैं कहता हूँ अगर तुम्हारा फिर ऐसे में अगर तुम्हारा जो बच्चा है या फिर तुम्हारा जो बच्चा बच्ची है जो भी है, वो अगर अपना रिलीजन कन्वर्ट करा लेते तो तुम गुस्सा क्यों हो जाते हो? Then That's a valid why the hell is there laws for love jihad and all these things? Right. So now I'll ask you this. How similar, the stories, the comparison. I'm taking the names of two gods, okay? This can be a controversial question, but I think this is a question that I like a lot. Like, I'm taking two people's name. I will call them people, okay? Okay. Jesus Christ and Sai Baba. Okay. Okay. Their stories, what they did for the people, and the story of them coming back to life after a day.
It is so similar, and I don't know why I find at least Jesus Christ and Sai Baba as gods made by people. Actually, every god is made by people. Yeah, actually, yeah. No, They, see. Like, at least If you they have holy see texts. Jesus Christ, he is not God. First of all, he is son of God. He is a like अगर And मैं इस्लाम के people नजर से thought बोलूं and there was no तो वो proof, right? प्रॉफिट People thought he's the son of God. हाँ ओके मैं उसको मसीहा कहें उनको मसीहा कहेंगे सबसे Exactly. पहले And ओके same Sai Baba को Messiah. बोलते थे कि शिव जी का एक और रूप है. साईं बाबा के साथ एक और कंट्रोवर्सी ये है ना पॉलिटिक्स में कि जो हिंदुत्व के लोग हैं वो साईं बाबा को हिंदू नहीं मानते वो लोग बोलते हैं मतलब कि वो लोग एक्चुअली हुआ क्या कि साईं बाबा को ये दिखाया गया कि वो बहुत मतलब कि सेक्युलर टाइप आदमी थे Exactly. The Sai Baba हिंदू as a person was very secular. Like, he used to. हिंदू मुस्लिम दोनों को मतलब कि सेम तरह की साई बाबा के treatment टेंपल में आज भी तो- मुस्लिम लोग दर्शन करने आते हैं भाई. So like Exactly. people This still is my point right now. This is my point. So if you meet any Hindutva guy, right. you ask about Sai Baba, he will say, "No, there is no Sai Baba. It is Chand Miya." This is the communalistic hate among the people. I don't know even if even it's a word. Right. Hmm. This is the communal hate. We, मतलब कि if we look towards Jesus Christ, he is a Messiah. Okay, so एक मसीहा को आइडली सबसे मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर अबाइड मतलब कि वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही चलेगा ये करेगा वो करेगा जो भी था बट देन डू यू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ 10 कमांडमेंट्स Yeah, I do. Like the story. May I just say that story? Yeah, sure, Yeah. that will be great. Okay. तू 7 डेज में था तू तो तेरे को तो अच्छे से आनी चाहिए हम लोग So पढ़ी है actually the पूरी वो story बुक्स was पढ़ी है like if you all know the story of that like big ship and or the ark. yes Noah's Which Ark. the Noah's Ark. It was like a story. It is much like connected to the Hindu story of Matsya Roop of Vishnu. Okay, If you all know that story. okay. So पहले एक according लाइन to में the चले जा story, एक लाइन में चले जा उसके बाद हम उन डॉट्स कनेक्ट करेंगे okay. So according to the story, ऐसे ये होता है. What you say? Prophecy होती है कि the world will be covered by water. It will be like a great flood covering the whole world, and the whole world will just like be flooded. So God, like Noah is like a like shipbuilding guy. Right. So like he was a very like good person, or like a good like, and how to say that word? I actually forgot the he word. was a kind person who मतलब कि He was main चीज like उसका not ये था कि exactly वो kind. एनिमल्स के साथ भी उतना ही अच्छा He was ट्रीटमेंट not करता था जितना actually exactly humans kind. He was like a big preacher of God or something like that. Okay. Okay. devotee He was a big devotee. Yes. Thanks for the word. He was a big devotee, and just like God said to him, "Ki build a like a really big ship, like, or like big ark, and bring bring one female and one male of all the animals and human beings and you and your family to the ship, Okay. as there will be like this great flood, because the world was full of people sinners, Okay. Right. according. So the God like planned to destroy the whole world to create like and And save the Noah. and so Argo, I think, brought all the people he could into that ship, most probably. Not all the people, he All like he brought could. all species, all one species, one male, like one all female, so species, that one male, one female to the ship, okay. uh, and then how the prophecy went, like the flood happened, all the sinners and all the people on the world died except for the species and Noah and his family on the ark. And then after that, after many days of travel, he basically found like a piece of land. Okay. And when the boat like when they hit the shore, and there was like a mountain of sort, and there were two stone tablets there. Okay.
on which there were 10 like rules or 10 commandments written, which were like, and again like a prophecy came that these are the 10 commandments that you should follow to be like to go to heaven essentially after that. Now this is the problem. You should follow these rules to go to heaven. You should go, you should do this thing, you should do that thing. Like religion ना हो गया, मतलब कि इंसान को मतलब कि अच्छा इंसान बनाने के लिए होना चाहिए रिलीजन, बट कोई रिलीजन आपको अच्छा इंसान नहीं बनाता, पहली बात आप ये जान लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि 10 commandments to go to heaven. I pity the God. The statement is very controversial, but I pity the God. He has nothing to offer but heaven after doing so much struggle on earth. Right, right. वो मतलब कि भगवान भी बोल रहा है कि भाई तुम एक काम करो, तुम पहले इतना कर लो, मैं बहुत बेचारा हूँ, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा स्वर्ग, तुम्हारी जन्नत दे दूंगा, तुम्हें तुम्हारी हेवन दे दूंगा। बाप रे। अब मेन चीज यही है ना कि अब आप मतलब कि हर रिलीजन में देखोगे तो हर रिलीजन का एक ग्रे स्केल है, कोई परफेक्ट रिलीजन है नहीं। अगर आप सारे रिलीजन्स की अच्छी बात मिला के भी एक रिलीजन बना लेते हो, उसके अंदर भी ग्रे स्केल होगा, उसके अंदर भी ब्लैक चीज होगी, वो भी एक ग्रे स्केल रिलीजन होगा। राइट राइट। अब इसमें क्या होता है कि अब हमने क्रिश्चियनिटी को अगर टच कर ही लिया तो अब मतलब थोड़ा पॉलिटिक्स के अंदर भी आते हैं उसको लेके। तो रिसेंटली मैंने एक हिंदुत्व पोस्ट देखा, सो उस पे एक स्केलेटन बना हुआ था इमेज पे, और वो ऐसे मतलब हाथ रखा हुआ था अपने चिन्ह पे, तो फिर वो ऊपर लिखा हुआ था, फॉन्ट में लिखा हुआ था कि फाइंडिंग हु सेड 25 दिसंबर इज क्रिसमस। ओके, तो मैंने बोला ये चीज तो मैं जानता हूँ, तो मैं ये चीज बता सकता हूँ। सो 25 दिसंबर क्रिसमस कैसे पड़ा, मतलब कि हुआ क्या कि जो क्रिश्चियनिटी है बहुत ज्यादा एक्सप्लोर्ड रिलीजन है, इसको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हुआ क्या कि बहुत सारे करप्ट प्रीचर्स हैं, बहुत सारा मतलब इसके अंदर नया चीज मतलब इवॉल्व होते गया अंदर ही अंदर। क्योंकि अगर आप देखें तो फिर मतलब जो रेवोल्यूशंस भी हुए क्रिश्चियनिटी को लेके, वो तो इसलिए लाइक जितना कोई भी चीज स्प्रेड होगा उसमें इवोल्यूशन होना ही है, सो यू कैन जस्ट से इट्स लाइक अ वेरी वेल स्प्रेड रिलीजन। राइट राइट। आई मीन एक और चीज ऐसा कि क्रिश्चियनिटी के अंदर ही इतने सारे सेक्ट्स है। आई मीन कैथलिक चर्चेस एंड कैथलिक प्रोटेस्टेंट, उसमें भी प्रोटेस्टेंट्स के अंदर एक तो रोमन्स हो गए ना, मतलब नॉट ओनली टू, देयर आर मोर, देयर आर मेनी या हाँ, मतलब अगर आप देखोगे तो क्रिश्चियनिटी, जू और इस्लाम ये सब एक ट्रेडिशन के नीचे आता है, अब्राहमिकल ट्रेडिशंस। फॉर एग्जाम्पल वो तो फिर वो बात होगी तुम्हारी वेस्ट की। अब अगर ईस्ट में आके हम लोग देखें तो मतलब जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म मतलब कि एक मतलब कि मेन सबसे मतलब कि मेन सेट बन सकता है। बट देन हिंदुइज्म भी सनातन के आएगा, सनातन धर्म के अंदर आएगा, सिखिज्म भी सनातन धर्म के अंदर आएगा, जैनिज्म और बुद्धिज्म भी सनातन से ही आएगा। हाँ, तो सो आई थिंक ये तो बात हो गई हमारे इस बारे में। तो ये मुझे ये अभी मुझे वो बात कर रहे थे 25 दिसंबर क्रिसमस की। तो वो बात तो हो गई, मतलब अगर हम लोग देखें ना तो क्रिसमस, अगर हम लोग देखें कश्यप, इथियोपिया में कभी कुछ समुदाय के लोग ऐसे हैं जो क्रिसमस को अप्रैल के महीने मतलब अप्रैल में मनाते हैं, स्प्रिंग के टाइम पे। ऐसा क्यों पता नहीं, क्योंकि अगर आपको मतलब यही चीज देखनी है ना तो सबसे पहले आप बोलोगे कि मतलब अगर डेट्स के ऊपर ही लड़ना है तो सबसे पहले आपको कैलेंडर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे शालिवाहन कैलेंडर लेके आप ग्रेगोरियन कैलेंडर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। राइट। सो मैंने इसके ऊपर थोड़ा छानबीन की, तो मैंने पता किया कि एक रोमन किंग था जिसने कि एक ऑर्डर दिया था अपने कोर्ट के आदमी को कि एक काम करो, तुम मेरे को ये बताओ कि जीसस का बर्थ किस साल में हुआ था। वो भी मतलब कि आदमी बहुत गिल्टी था, क्योंकि उसने मतलब कि बाइबल जो पढ़ी थी उसने देखा कि रोमन्स ने इतना बुरा किया एक मतलब मसीहा के साथ, जिसने लोगों के साथ इतना अच्छा काम किया, ये किया वो किया। उसका नाम था एक्सिगुस।
एक्सिगोस नाम था शायद से उसका, शायद फर्स्ट नाम था या सेकंड नाम था उसका, एक्सिगोस। तो फिर उस बंदे ने फिर एक कैलेंडर बनाया जिसमें कि जो जीरो था वो मतलब कि क्राइस्ट का बर्थ ईयर बनाया गया। अब बर्थ ईयर हो गया, उसके बाद लोग लड़ने लगे कि बर्थ मंथ कौन सा होगा, बर्थ डेट कौन सा होगा। तो इसके ऊपर क्या हुआ कि अब क्रिश्चियनिटी जैसे कि वेल स्प्रेड रिलीजन हम लोग यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं, तो फिर वहाँ हुआ क्या कि बहुत सारे अलग अलग लोग बहुत सारी अलग अलग बातें करने लगे। तो कुछ लोग ने 25 दिसंबर मान लिया, मेजोरिटी ने 25 दिसंबर माना, और कुछ है छोटे मोटे मतलब समुदाय जो कि इथोपिया में है वो अप्रैल में मनाते हैं क्रिसमस को। राइट राइट राइट। और ये चीज आप किसी कम्युनल आदमी को नहीं समझा सकते जिसके मन के अंदर दूसरे रिलीजन के लिए हेट ही है। वो दूसरे रिलीजन के बारे में जानना नहीं चाहेगा, वो उल्टा और बुराई करेगा, आपकी भी करेगा, वो रिलीजन की भी करेगा। तो मेन चीज ये है कि religion does not make men good. राइट, इट करप्ट्स देम मोर। It does not make a person a good human being. First of all, अगर if you need religion for being a good human being, for example मैं बहुत सारे लोग से मिलता हूँ, मैं बोलता हूँ वो लोग दान कर रहे हो, अगर मतलब कि कुछ दे रहे हो, ओके, तो पूछो अगर आप किसी से कि आप क्यों कर रहे हो, तो वो बोलेंगे कि ऐसे ही भगवान मतलब कि भगवान खुश होंगे या फिर भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसे वैसे। तो मेरा मेन चीज ये है कि अगर आपको भगवान के लिए ये इंसानियत का काम करना है तो फिर मतलब छोड़ दो ना। आप बेसिक तुम ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कर रहे हो? दिखा तुम सकते। बेसिक ह्यूमैनिटी के लिए आप नहीं कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो फिर? बेसिक ह्यूमैनिटी के लिए नहीं कर रहे हो, आप बस एक डर के वजह से कर रहे हो कि हाँ वो एक आदमी देख रहा है मेरे को, और मरने के बाद शायद से वो मेरे को वहां पे पहुंचाएगा जहां मैं जाना चाहता हूँ, या वहां पहुंचाएगा जहां पे मेरे को एकदम टॉर्चर होगा। एग्जैक्टली। सो नाउ कमिंग टू फ्रॉम दिस पॉइंट आई वांट टू आस्क यू दिस। एक तो ये शायद सिर्फ हिंदुइज्म में ही नहीं, मतलब ये इंडियन लोगों का मानना है कि मतलब जब एक इंसान मरता है तो उसकी जो अंदर की आत्मा रहती है वो बाहर निकल आती है वो बॉडी से, और फिर वो एक दूसरे जीव जंतु के शरीर में चली जाती है। ओके, ये अब तो क्या इधर कोई और बिलीव पहले इन बोल रहा द है या फिर स्पिरिट्स चेंजिंग बॉडीज थिंग, और is it all made up stories, or is it really possible? Because I don't know. I don't जो think आप it's really जन्म की बात possible. करते हैं, जो आप जन्म की बात करते हैं, वो सिर्फ हिंदुइज्म और सनातन धर्म में आपको दिखाई देगी, क्योंकि हिंदुइज्म में आपको ये पुनर्जन्म, नया जन्म, पुराना जन्म की बातें होती है। और अगर आप क्या कहते हैं बुद्धिज्म में जाए तो वहाँ पे भी ऐसी बातें होती है। जैनिज्म उतना मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, सच बताऊँ तो, और ना मैंने सिखिज्म एक्सप्लोर किया। Right. और अगर जितना जितना मैं इन कंपैरिजन टू जितना मैंने वेस्टर्न ट्रेडिशंस को एक्सप्लोर किया, लाइक क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को मैंने उन पे थोड़ा गौर फरमाया है मैं, तो अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ पे बस एक लाइफ है, और वहाँ पे एक लाइफ है, उसके बाद अर्थ एक दिन खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा? जब गॉड अर्थ पे आ जाएंगे, Right. तो Right. फ्लड्स होने लगेंगे, बादल गरजने लगेंगे, ये वो मैंने मोराल अपना 7 डेज स्कूल में हुआ करता था, मोराल नाम का सब्जेक्ट, तो उसमें पढ़ा था। Right. अब See, बात like ये है कि हिंदुइज्म में अगर आप बात करते हो तो आपको बोला जाता है कि जो ह्यूमन फॉर्म है आपको मतलब कुछ 14 लाख मतलब कि 14 लाख से ज्यादा like species के through. योनियों के बाद मिलता है। हाँ, 14 लाख योनियों के बाद मिलता है। Right. तो बात ये है कि आप मतलब 14 लाख योनियों के अंदर अच्छा काम करें तब जाके आपको ह्यूमन फॉर्म मिलता है। लाइक क्या मतलब क्या क्रेडिट स्कोर चल रहा है यहाँ पे? क्या मतलब रिलीजन का मतलब आपको 14 लाख योनियों में अच्छा काम किया, अगर एक में भी गलती से गलत काम कर दिया तो ये ह्यूमन फॉर्म में ये ह्यूमन फॉर्म मिलने के बाद भी मतलब कि ड्यूटी खत्म नहीं होती। अब तुमको ह्यूमन फॉर्म में भी अच्छा काम करना ह्यूमन पड़ेगा। फॉर्म में भी सबसे अच्छा काम करो तब जाके आपको स्वर्ग मिलेगा कहीं जाके। सही है। See, like according to me, ये सोल का जितना कंसेप्ट था, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि this concept was actually created to like signify energy, as तो अब तूने बोला कि like soul सिर्फ एक इस फॉर्म से जैसे इसमें आते हैं, like they change their bodies. मेरे हिसाब से it was just created to like symbolify energy, कि एनर्जी जैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पर शिफ्ट होता है। एनर्जी इज अ वेरी मतलब कि वाइटल कंपोनेंट ऑफ रिलीजन, क्योंकि मतलब कि मेंटेन मतलब कि
इक्विलिब्रियम बनाए रखना, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रिलीजन में ये चीज बात होती रहती है। लाइक अगर आप क्या कहते हैं, समुद्र मंथन के अंदर भी आप की भी अगर आप हाँ बात कि वहां करो, पर भी एक इधर अमृत निकला था, दूसरे उधर विष नहीं भी निकला था। ये अमृत छोड़ो, वहाँ के लोगों को देखो, लोग कौन थे वहाँ पे। एक तरफ पे ये देव थे, एक तरफ पे असुर थे, जो कि दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे, दोनों ग्रे स्केल में थे। मैं ये नहीं कह रहा कोई हाँ अच्छा था कोई बुरा था, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक फोर्स है तो उसका काउंटर फोर्स भी होगा। ये चीज हमें रिलीजन दिखाती सही बात है। सो अब मुझे ये बता कि भाई तुम्हारा रिलीजन एज अ होल, तुम्हारा व्यू क्या है रिलीजन के ऊपर? लेट्स है। जस्ट बोगस कॉन्सेप्ट, talk about it. Bogus concept. Okay, I will completely take bogus it. Siddharth, what about me you? आई जस्ट फाइंड लाइक रिलीजन थोड़ा बहुत फॉलो कर लेंगे, बाकी का जाने दो, कौन देखेगा। एग्जैक्टली अब यहाँ पे मेरा पॉइंट ये आता है कि मैं बोगस कॉन्सेप्ट इसको क्यों कहता हूँ। ये जो मतलब कि बीच में आप लटक जाते हो कि थोड़ा बहुत फॉलो कर लेंगे बाकी छोड़ देंगे। Right. फॉलो करना इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट हिंदुइज्म। फॉलो करना, पालन करना, ये पाश्चात्य सभ्यता की बात है। और पता नहीं क्यों मतलब रिलीजन को इतना हेट करता हूँ, फिर भी इतना मतलब कि बोल पा रहा हूँ। Right. That's my थोड़ा point. अजीब लग रहा है मुझको अभी। अजीब सा। नहीं, like कोई even like the mythological stories are very amusing to be honest. मतलब मजा आता है सुन के, हाँ वही, वही तो पर अच्छा लगता है सुन के। पर जो कॉन्सेप्ट उसके ऊपर से बेस हुआ है वो ये आई नहीं कि आई वांट टू कोट मिर्जा गालिब ऑन दिस। हमको मालूम है हकीकत जन्नत की, लेकिन गालिब दिल के खुश को ये ख्याल अच्छा है। मतलब हाँ मुझे पता है कि कुछ होता होगा, मतलब कि नहीं, मेरे को पता है हेवन क्या है, जो लोग बोलते रहते हो आपकी वहां चले जाओगे, लेकिन दिल के खुश को ये ख्याल ठीक है, मतलब अच्छा है, क्या करें। लोग मान रहे हैं, मानना पड़ेगा। अगर आप शायरी और ये सब जगह शायरी के अंदर भी आप देखोगे ना, तो मैकदा यानी कि जो बार होता है उसको प्लेस ऑफ फ्री थिंकिंग माना जाता है। और जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, जो मौलवी होते हैं, रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो बुत यानी कि आइडलेटरी वर्शिप है, इन सबको मतलब कि फुल टू फुल मतलब कि हम बोलते हैं लोग कि अरे भाई ये क्या है। मतलब उर्दू शायरी इज रैशनलिस्ट, Okay. Okay. पूरा रैशनलिस्ट लोग से भरा हुआ है। तो मैं बस यही कोट करना चाह रहा था मिर्जा गालिब को कि हमको मालूम है हकीकत जन्नत की, लेकिन दिल के खुश के लिए गालिब ख्याल अच्छा। Right. Sajid, what do you think? about religion. Right. Right. Religion as a whole, like, what does religion mean to you, or how would you describe it in one word? Okay, let's take that way. Yeah, One that's word the नहीं, problem. one We sentence. cannot describe religion in one word You or did. one sentence or one Okay, one You did. sentence. paragraph. One sentence में अगर बोलना तो a set of rules. Hmm. Okay, this is a set of rules Hmm. like to go to heaven just By like or live a happy life or attain salvation. ये तीन aim I guess. तो अब तू बोल रहा है अटेन सैल्वेशन, गो टू हेवन, तो इसीलिए तो मैंने ये चीज कोट किया कि हमको मालूम है हकीकत जन्नत की। अगर तेरे को मालूम है हम कि लोग ये को इस लाइफ की जन्नत, सोच नहीं है, हम लोग पोस्ट लाइफ के बारे में सोच रहे हैं अभी से। ओके Exactly. अब मैं ये कहना चाहता हूँ, रिलीजन के साथ मेरा सबसे बड़ा खुन्नस ये है, रिलीजन आपको पहले ही एक प्लेट में मिल जाता है कि भाई आप इस परिवार के अंदर पैदा हुए हैं, इस गोत्र के अंदर पैदा हुए हैं, ये आपका ये है तो वो है फलाना ढिमकाना, तो आप इस रिलीजन को फॉलो करिए, आप ये काम करिए। और मतलब कुछ आदमी, गलत वाला बोल दिया तो माँ बाप आके एकदम हाँ मतलब आप नास्तिक हो तुम, एकदम नास्तिक हो, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होगा, छोड़ दो सब कुछ, तुम्हारा भगवान के भरोसा नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा जिंदगी में। But then we हाँ can't तो do anything ये about it, क्योंकि ये I चीज mean, लाइक I mean, हमारे पेरेंट्स जो है वो मतलब ऐसी सोसाइटी में आज पले बड़े हैं। कितना भी बोलो लाइक हमारे दिमाग नहीं में नहीं नहीं भगवान तो सेट हो ही गया ये ना, हम गलत है। लोग बोलते नहीं है। दिस इज पार्शियलिटी मैं कहूंगा, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स है ना, वो भी उनके टाइम पे भी ये रैशनलिस्टिक सोच थी। उल्टा ज्यादा थी एज कम्पेयर टू टुडे। ज्यादा और कम का आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि एनर्जी मेंटेन रहती है। एनर्जी मेंटेन्ड है, अभी भी है, Right. वैसी ही है। आप पॉपुलेशन बढ़ा दिए हो तो थोड़ी ज्यादा आपको लग रही है,
पर मुझे ऐसा लगता वी यूज फ्रेजेस लाइक हे भगवान, ओ माय गॉड, कोई कुछ ना कुछ करके तो हमारे आपने वो सीखा हमारे कहाँ See, से? I don't believe in आपने God, वही but I believe in universe, the power of universe. Because I think, power of universe is science. You know, जैसे हम सब में एक atom, we are made of many atoms. Every object that there is made of an atom, and कश्यप that कश्यप, ये atom gives पॉइंट तेरा energy. बहुत अच्छा है, ये तेरा पॉइंट अच्छा है, इसके ऊपर मैं तेरे को एक चीज कहना चाहूंगा, हाँ, लेकिन बोल. I believe in that. I'll finish my sentence. I believe in that universal energy. और तो So यूनिवर्सल I एनर्जी जो है believe, ना, I believe that I believe in karma too. I will take because I think that karma works, and I think karma is the energy too. Because देखो हमारे बॉडी से भी वाइब्रेशनल एनर्जी निकलती है, सबको पता है वो. सो आई थिंक when you do a good कर्मा तुम्हारे बॉडी से शायद वैसी एनर्जी निकलती होगी जिसकी वजह से तुम्हारे साथ अच्छे कर्म होते हैं. सी दैट इज So I साइकोलॉजी. believe in that. And I believe in the power of the universe. So now I want to Actually, hear what you think about it. तो मैं पावर ऑफ यूनिवर्स की बात कर रहा था, तो 15% ही हम लोग ने यूनिवर्स डिस्कवर किया है, 15% से भी कम, और बाकी जितना है वो डार्क मैटर ना तो हम खोज पाए, ना उसको फोटो, मतलब कि उसकी फोटो ही कर ले पाए, या फिर कभी कुछ कर पाए उसको एक्सप्लोर करने के लिए, शायद कर भी ना पाए, हो सकता है. तो बेसिकली ये है, जो चीज हमने देखी नहीं है, ओके, जो चीज हमने देखी नहीं है, ठीक है, जो एक मतलब कि ब्लैक स्पॉट पे गिर चुकी है, जो एक ब्लैक स्पॉट के अंदर है, उसको आप रिलीजन कह सकते हो, क्योंकि कोई मतलब कि आप जानते नहीं हो कि वो है कि नहीं है. Right. So मैं भी ये कहूँगा. like Kashyap, on your on the thing you said about that vibrational energy, Right, right. मेरे हिसाब से like only the positive thoughts that you get from like doing something to know, suppose you did something good, then you'll feel like yes, हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है, ये किया है, so you'll just like be optimistic about it, you'll think way more optimistically. राइट, दैट इज साइकोलॉजी. That is the thing. नाउ लेट मी काउंटर कर्मा. तो कर्मा, आप मतलब कि सोचो कि जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन होगा इंडिया का, या फिर छोटा मोटा जो बिजनेसमैन भी होगा, वो तो भाई बहुत पैसे छाप रहा है, गलत काम करके भी पैसे छाप रहा होगा. Right. उसके साथ क्यों नहीं होता कर्मा? वो तो इतना इतना मतलब गरीबों को नंगा कर दे रहा है, खुद अमीर हुए तुमको जा फिर रहा नहीं है. पता ना कर्मा होता है कि नहीं होता उनके साथ. Because we don't know what is happening in their life. वो अमीर होंगे, वो शायद कुछ और होंगे, पर उनके प्राइवेट लाइफ में कुछ ना कुछ झमेला होगा. उनके माँ बाप शायद मर गए होंगे, उनके परिवार में कुछ झमेला हुआ होगा, संपत्ति का What is प्रॉब्लम karma हुआ होगा. according to you? Define karma first. See, what I believe karma is that, see, karma is a source of energy which can be reciprocated. So suppose if we are doing a bad deed, See, we are if you releasing a say energy from our body reciprocated, which is negative. see, if you say reciprocated, तो फिर मतलब वो बात हो जाएगी जैसे को तैसा मिला. कह सकते हैं. पर मैं कह ये सकते भी बोल रहा हूँ कि देखो जब तुम किसी पॉजिटिव इंसान के साथ मिलते हो, like I will give you two examples. One is Elon Musk and one is Bill Gates. जब तुम Elon Musk के साथ बात करते हो, वो बंदा सिर्फ बाहर जाने की सोचता है, अर्थ के बारे में कुछ करने की सोचता नहीं है. बिल गेट्स वो हाँ, बाहर कैसे जाने भाई? के लिए वो अर्थ के बारे में करने की सोचता है. जब तुम एक रूम में एक पॉजिटिव इंसान के साथ बैठते हो, तुम्हारे साथ एक कनेक्शन बनता है. वो कनेक्शन एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है. पर जब भी तुम किसी नेगेटिव इंसान के साथ बैठते हो, तुम्हारे साथ वो ही होता है, एक गंदा वाला Energy- फीलिंग आता है. Energy is a well-defined thing, okay? It is a well-defined thing. It comes from a well-defined source. लेकिन जो तू पॉजिटिविटी की बात कर रहा है, जो तू ऑप्टिमिस्ट लोगों की बात कर रहा है, वो तेरा अपना खुद का नजरिया होगा. क्योंकि अगर मान ले तेरे लिए कोई आदमी ऑप्टिमिस्ट होगा, हो सकता है मेरे लिए वो नेगेटिव हो. राइट. It's like basically you're judging that person on his looks. एज पर मतलब कि जितना आपने उसको देखा है, जितना आप उसको जानते हो. बट देन मैं जो एग्जांपल दे रहा था कि जो बिजनेसमैन है वो तो बहुत गलत काम करता होगा, सट्टे लगाता होगा, दारू पीता होगा, ये करता होगा, वो करता होगा. ये तो भाई रिलीजन में पाप है, श्राप है, हराम है, ये है, वो है. देन उनके साथ कर्मा क्यों नहीं होता? माय क्वेश्चन इज दिस. अगर कर्मा है तो उनके साथ भी हो, सिर्फ मेरे अरे साथ क्यों हो रहा है? कर्मा इज नॉट ओनली पैसों की बात ना. कर्मा इज
Not तुम्हारा about पर्सनल paisa. I am talking about his illegal ways to gain money and to make the हाँ poor more ट्रू poor and make the rich more rich. अब ये चीज मैं पूछता हूँ ना लोगों से, तो बहुत सारे लोग ये बोलने लगते हैं भाई कलयुग चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, खत्म कब हुआ? ये बहुत मतलब भाई मतलब मैं खत्म कब हुआ? खत्म ये कब हुआ था? मैंने ये कलयुग का पूछा। समय है, हमें काफी नेगेटिव न्यूज मिलेगा, हमको ऐसे भगवान की प्रार्थना करते करते अपनी जिंदगी बिता देनी है बस। अगर सब कुछ हो गया तो भाई भगवान की कृपा से हम बस तो मैंने कहा खत्म। भाई मतलब ये थॉट मुझे काफी एनॉय करता है। और लाइक आई डोंट वांट टू नेम दैट ऑर्गेनाइजेशन बट इट्स RSS. सच, it's not RSS, I will say it's starts VHP. with I, it's more of you know मतलब ISIS. अरे भाई छोड़, it's a business I would say। ब्रो मैंने RSS और VHP कह दिया, ISIS से तो डर रहा है साले। मेरा तो पता चला कल को कन्नी से ना मेरे पीछे लग गई और बोल दिया साले का गला So काट I देगा am talking about फास्ट। ISKCON, okay? अच्छा ओह शिट, नो ऑफेंस, वहाँ का खाना बहुत बढ़िया। I will agree, I will उनके agree। खाने की वजह से मैं भगवान में मान रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला। But उनका भगवान कितना egoistic है बे यार। क्या भगवान इगोइस्टिक है? Like अरे भगवान उन लोग इगोइस्टिक है, literally बोलते हैं कि अरे भगवान he इगोइस्टिक। said कि मैं ही पर मतलब ये I did a workshop once there, मतलब मम्मी ने एक समर कैंप में भेजा था मेरे को ऐसा स्पिरिचुअल होने के लिए, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा हम लोग को स्टोरी सुनाते थे रामायण के, महाभारत के। ओके इट्स गुड टिल दैट पॉइंट, मजा आ रहा है, ठीक है। पर फिर वो कृष्णा की बड़ी बड़ी बातें करते थे, जैसे कृष्णा बोल के गए हैं अपने बुक्स में कि मैं ही परमात्मा हूँ, मुझसे स्पाइडरमैन भी बोल के गया है बुक में। I'm Peter Parker. with huge responsibilities। नहीं क्या था? with great power comes great Degree of responsibility। responsibility। वो भी बोल के गया है। But like the organization as a whole, I don't like it honestly। मतलब ISKCON is still okay. ISKCON is still okay. वो मतलब अपनी भक्ति कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। RSS and VHP are the real culprits, I see। ओके VHP क्या एग्जैक्टली बोल दो। विश्व हिंदू परिषद। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? RSS सुना है मैंने पर विश्व They are the main people who are following Hindutva. Like I am मतलब कि by the way, honestly we are not here we are not हिंदुत्व because हम लोग देखो हर दिन भगवान को पूजा नहीं करते। हम लोग बस What is हमारे Hindu and what is a पेरेंट्स Hindu? से हम लोग बस हमारे No. पेरेंट्स से वो First- इनहेरिट करके हिंदू बने। नहीं तो ऐसा मतलब कोई दिमाग पर छापा हुआ नहीं कि भाई मैं ऐसा हिंदू कुछ ही नहीं हूँ। है। इट्स लाइक First- बचपन से बैठा है, तुम हिंदू हो बस इसलिए हिंदू और कुछ भाई नहीं मैंने है। हिंदुत्व की बात की, ओके। तो फर्स्ट हम लोग को ये जानना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड हिंदुत्व। ओके अब बता दो, तुम बता दो, नहीं तो मैं ही बता दूं। देखो हिंदुत्व हिंदुत्व मुझे इज लगता है एक्सट्रीमिज्म, हिंदू इज द रिलीजन। एक्सट्रीमिज्म किसी भी चीज का अच्छा नहीं है। दैट इज ऑल आई फील। दे आर कम्युनलिस्ट पीपल। हाँ तो एक्सट्रीमिज्म, हाँ यार, एक्सट्रीमिज्म ना, इट्स बेसिकली एक्सट्रीमिज्म, खुद का ही मानना, दूसरों का एग्जिस्ट ही नहीं करता तुम्हारे हिसाब से। लाइक दैट थिंग मतलब वाज, जो क्रिश्चियन लोग ज्यूस करते थे एक टाइम पे। हाँ कह सकते। गॉट इट। But this is an organization on which our majoritarian political party is currently ruling our state of affairs. Okay, tell me this. We all know how superstitious our Indian society is, okay? So, how harmful do you think this is to everyone in the society? And how important do you think is the need of rationality in our society? See, superstition, I won't compare it, I would include it in like religion or culture. Right, Okay, right, absolutely. superstition is more like psychology. Like बहुत सारे अगर आप देखोगे तो क्रिकेटर्स लोग भी सुपरस्टिशियस होते हैं। एक्चुअली ये साइकोलॉजिकल स्टडी है, जो लोग ज्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं मतलब कि जो मतलब कि But मान लो कि ये मेरा I'm talking about toxic superstitions, you know? हाँ समझ रहे हैं? like अच्छा ओके ओ दैट वन like Like, I Something will that be would honest with affect you. you. I will be honest Something with that you. will affect you. I don't know how many, if my parents will watch this or not. I was not allowed to wear black t-shirts for like 1.5 years because एक तो एस्ट्रोलॉजी ने मेरी मम्मी को दिमाग में घुसा दिया है कि मेरे अगर मैं ये बोर्ड के ईयर में ऐसा काले कपड़े पहनूंगा तो मेरा ऐसा मतलब
मार्क्स खराब होगा। एस्ट्रोलॉजी से तो अलग खुन्नस है मेरे को। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी व्हाट डज एस्ट्रोलॉजी सजेस्ट? एस्ट्रोलॉजी बोलता है कि मंगल की दिशा यहाँ पे है, चंद्रमा की दिशा यहाँ पे है, प्लैनेट्स के ऊपर है, 9 प्लैनेट्स के ऊपर है भाई भैया, 9 प्लैनेट्स भाई के सुन, बाहर भी तेरे को मैं एक और चीज प्लैनेट। बोलता हूँ, तेरे को एक और चीज बोलता हूँ। तेरे को हाँ। पता होगा ना, लास्ट ईयर में क्रिकेट की टीम में था। यस। यस हाँ, क्रिकेट का अपना लोग सेमीफाइनल तक गए थे। हाँ। मेरे को आज भी लोग क्रिकेट टीम के लोग समझते सेमीफाइनल में अगर तू होता तो हम लोग का झमेला नहीं होता। सो नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाई आई मिस दैट सेमीफाइनल। क्या हुआ था अपना, वो बारिश की वजह से डिले होते 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 वो नवंबर में शिफ्ट हो गया था। हाँ। अक्टूबर यस। नवंबर, ठीक है, नवंबर में शिफ्ट हुआ था। तो उसी टाइम पे हम लोग को मेरे मंगल ग्रहण पूजा के लिए इंदौर जाना पड़ा, ठीक है। और मेरे मंगल ग्रहण पूजा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि मेरे ऊपर सा मंगल का साया है, ऐसा मेरे बोर्ड में कुछ झमेला होएगा, मेरे फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ होएगा, मतलब कुछ तो मम्मी के दिमाग में घुसता है वो पूरे भाई। पूरे let me- पूरे let- पूरे let me प्लेनेट counter की भाई शादी मेरे तेरे को ऊपर है। वजह से मेरी let me मम्मी let me counter this. ये कर दी। Okay, what is Mangal? If you see, Mangal is Mars. Mars is what? Mars is a solid chunk of rock, रॉक iron. आयरन सॉइल है वहाँ पे। ये है बेसिकली, अगर साइंस के हिसाब में देखा जाए तो थोड़ा केमिस्ट्री है, थोड़ा सा बायोलॉजी, और थोड़ा सा मतलब जिस तरीके से वो घूम रहा है, घुमा रहा है, वो फिजिक्स और मैथ्स में आता है। इफ वी सी नाला सोपारा इज इन मुंबई। वहाँ पे भी लाल मिट्टी के मैदान है, ठीक है। राइट। लाल मिट्टी वहाँ पे भी है। वो भी वहाँ पे भी मतलब कि लोग घूमते घामते हैं, वो भी धरती में है, वो धरती भी घूम रही है। See Sri Lanka. Why the hell Sri Lanka and Nalasopara are not affecting my luck and fortune? But why that Mars is Mangal is why Mars is affecting my luck? हाँ, Like और Nalasopara सुनो से ना, like Nalasopara पे I can imagine on one scooter तीन लौंडे बैठ के गए हैं, ठीक है। और अचानक से मतलब कि तीन लौंडे बैठ के गए, वहां से मेरे को मेरे ज्योतिष का फोन आता है, भाई तेरा तीन लौंडे निकले हैं नालासोपारा से स्कूटर लेके। तो अब तेरे साथ कुछ करना होगा। मर्डर करने आ रहे हैं। नहीं, तूने अगर व्हाइट तेरे शर्ट ऊपर पहना तो नाला तू सोना हार्ट अटैक से मर ग्रहण जाएगा। चल रहा है। अरे नहीं, और वो भी पूरे प्लेनेट का शैडो सिर्फ एक आदमी के ऊपर आ रहा है, नहीं एक आदमी हम भाई मेरे बाकी पे के ऊपर नहीं आ रहा। भाई देखो, खराब टाइम सबके जिंदगी में आता है, इसका भाई मतलब ये बस नहीं कोई किलो का शनि मंगल मंगल 200 जुपिटर सैटर्न यूरेनस कोई ऐसा साया दे रहा है मेरे ऊपर। भाई मतलब मेरे को साया इतना फनी लगता है, इतना यार, फनी, इतने दूर मतलब क्या प्लेनेट बताऊं। बैठा हो, कहाँ से तुमको अफेक्ट करेगा? एग्जैक्टली श्रीलंका को अफेक्ट करना चाहिए, नालासोपारा को अफेक्ट करना I चाहिए। still Let us all sign a petition for नालासोपारा in श्रीलंका। I know, right? अमेरिका थोड़ा दूर पड़ेगा और श्रीलंका थोड़ा सस्ता है। एक्चुअली नेपाल भी कर सकते हैं, बट देन वहाँ केपी ओली बोलता है कि सब कुछ नेपाल का ही है। ठीक है, हम भी नेपाल में ही अच्छा, हैं। तो लेट्स जस्ट लीव दैट। तो रिलीजन भाई नेशनलिटी कमेंट सेक्शन में गालियां आएंगी, बॉयकॉट श्रेयांश, एंटी हिंदू स्लोगन्स दे रहा है साला बैठ के। कौन है अबे देखो, कोई फर्क नहीं सजल तो सोच रहा है ये बंदा मंदिर खुश होने के टाइम पे आगे मेरे को बताया था मंदिर बन रहा है। आज साले को क्या हो गया? पूरा चेंज हो गया भाई। पूरा चेंज हो गया भाई, ये क्या हो गया इसको? कौन अरे नहीं, मेरे को ये पता है, ये श्रेयांश पहले से ही बहुत क्या बोलते हैं, अजीब लगा। रिलीजन नहीं अजीब भी से ज्यादा, लाइक रिलीजन ये सब के लाइक बहुत ज्यादा स्टडी किया है उसने इसके बारे में। राइट। तो राम पहले मंदिर भी। क्या हुआ? राम मंदिर में को समझ में नहीं आया क्या हुआ। राम मंदिर इज द मोस्ट करप्ट एंड शिटिएस्ट थिंग पॉसिबल इन दिस होल लाइक प्लैनेट। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई देखो, हिंदू लोग के पास एक भी ऐसा मतलब सोर्स, मतलब प्रेइंग Bro, सोर्स नहीं है। चल हम लोग कल चलते हैं यूपी, हम लोग कल यूपी चलेंगे। वहां पे देखो मैं 50 पॉइंट खत्म करने दे, मैं उधर ही आ रहा हूँ, रुक जा। मैं उधर ही आ रहा हूँ। लाइक ऐसा लोगों ने इंस्टाग्राम में दिया था कि वाई इतना कंट्रोवर्सी, हिंदू लोग के पास एक भी ऐसा प्रे करने का जगह नहीं है जिसमें सब लोग आके प्रे कर सके। तो भाई तिरुपति क्या है, साई बाबा टेम्पल क्या है, भाई वो छोड़ना, मदुरई क्या है। तू और मैं कल चलते हैं यूपी। वहां पे 50 ऐसे मंदिर है जहाँ के जिनके बोर्ड पे लिखा होगा राम जन्मभूमि यहाँ पे है। ये राम वो ऐसा हो गया पूरा जैसे यूपी, अरे जैसे पूरा देश अपना राम जन्मभूमि है, पूरा भाई, देश। वो नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्पेसिफिक 50 और 60 मंदिर जिनके बाहर लिखा हुआ है कि ये राम जन्मभूमि है। तो अगर आपने वो मंदिर को गिरा दिया, सॉरी उस मस्जिद को आपने गिरा दिया, ठीक है,
उस मस्जिद को आपने गिरा दिया, तो फिर आपका मतलब क्या, वो 50 मंदिर तोड़वा के आप वहाँ मस्जिद बनाने वाले हो? नहीं। नहीं बिल्कुल बेसिक थिंग राम जन्मभूमि का ये था, इट वाज पॉलिटिक्स एंड क्लियर कट प्योर पॉलिटिक्स। मतलब क्या सीन क्या था, It इनको was- समझ में नहीं आया। It बस was the मतलब act मुझे पता है of लाइक एक Hindutva, दिन it मोदी was- नहीं, जब it was the- नरेंद्र मोदी वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, ऐसा रात ऐसा मिडनाइट में आके तो मस्जिद एग्जैक्टली मैंने वही बोला ना स्टार्टिंग में, एग्जैक्टली मैंने वही बोला ना, क्या बोला था, 2002 गुजरात एंड क्या कहते हैं, 2002 एंड गुजरात, नहीं एक सो व्हाट डू यू गुजरात। थिंक वाज द पॉलिटिक्स बिहाइंड, मतलब टेंपल को लेके क्या पॉलिटिक्स हो सकता है मतलब? सी ब्रो, टेम्पल को लेके एक ये था कि इट वाज लाइक टू गैदर ऑल हिंदू लाइक हिंदू पीपल। नहीं 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 नहीं, टेम्पल को लेकर पॉलिटिक्स बेसिक ये था कि आपको कैसे भी करके अब देश पे दंगे भड़काने हैं, क्योंकि आप इस देश के अंदर सबसे सबसे आसान चीज एसिड खरीदना है, दंगे भड़काना है, किसी को जान से मार देना है। आप इस देश के अंदर कुछ भी कर सकते हो, बस पकड़े गए तो फिर आपका गेम धब्बा हो जाता है। राइट ओके, तो उसके पीछे बेसिक पॉलिटिक्स ये था कि आप क्या मतलब कि उस आपको मतलब कि ये ऐसा एक न्यूज़ फैला था कि जो बाबरी मस्जिद है, जो कि एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने फैलाया था, जो बाबरी मस्जिद है वो बाबर ने बनवाया है, वो मतलब कि वहाँ पे राम जन्मभूमि थी असली हिंदू लोग की, वहाँ पे तोड़वा के, ऐसा ब्रिटिशर्स ने बोला है राइट हम लोग को। और वो चीज़ हम लोग डॉक्यूमेंट करके मान के, और ये जो हिंदुत्व के लोग हैं वो ये चीज़ बोल रहे हैं। अगर हम देखें ब्रिटिशर्स और हिंदुत्व का बहुत अच्छा खासा मियाँ बीवी का ऐसे सिलसिला चला आता है, मतलब कि वाइफ एंड हस्बैंड का सिलसिला चला आता है, क्योंकि हम लोग अगर इनके क्या कहते हैं गोवालकर को देखें, आरएसएस का जो चीफ था गोवालकर, ही डिडंट सपोर्ट गांधी इन एनी काइंड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम विद गांधी, आई एम विद कांग्रेस, आई एम विद नेहरू और आई एम विद राहुल, राइट राइट बट आई एम सेइंग कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जिसके अंदर लार्ज स्केल इम्प्लीकेशन था लोगों को फैलाने का। तब एक आदमी था गोवालकर, उसने बोला कि नहीं, आरएसएस के लोग नहीं जाएंगे इसमें, और आरएसएस के लोगों को उसने ब्रिटिश ट्रूप्स को सप्लाई किया था। माय गॉड ओके, ओके अपने ही लोगों को अपने ही लोग से लड़वा दिया। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको एक चिट्ठी लिखी थी कि स्टॉप दिस कम्युनल पॉइजन, कहा था उसने, एक लाइन है, स्टॉप दिस कम्युनल पॉइजन। बट गोवालकर बीइंग गोवालकर, ये चीज चलती रही, आरएसएस आज भी है, आरएसएस रहेगी। इफ वी डोंट एंड दिस मतलब कि मेजॉरिटेरियन थिंकिंग ऑफ आवर्स की द माइट इज द राइट, तो माइट इज द राइट वो अधर्म होता है। इफ यू टॉक अबाउट धर्म एंड अधर्म, व्हाट इज धर्म एंड अधर्म, उसके ऊपर बात करूंगा मैं आगे चल के इस पॉडकास्ट में। लेकिन मेन चीज ये है कि मेन पॉलिटिक्स ये थी कि गोवालकर डिडंट लाइक, he was a communist person, he didn't like he didn't like Muslims and he didn't like Christians, he was like जो हिंदू है वही हिंदू है, हिंदू ही इस देश में रहना चाहिए, और ये हिंदुस्तान है तो हिंदुओं का जगह है, जो कि बहुत लोग को लगता है कि हिंदुस्तान है तो हिंदुओं का जगह है। हिंदुस्तान, द टर्म इटसेल्फ कम्स फ्रॉम पर्शिया, पर्शिया के लोगों ने हिंदुस्तान बोला था क्योंकि हिंदुस्तान मेंट लैंड ऑफ द ब्रेव्स, एंड दिस वाज नॉट इन सम 17th century or 18th century when the Mughals had come, राइट राइट they were ruling दिल्ली सल्तनत नहीं, उससे भी पहले जब मतलब कि क्या कहते हैं अशोक या फिर चंद्रगुप्त थे, तब उस टाइम का बात है ये, जहाँ पे द्रविडियन कल्चर था, उस टाइम का बात है ये, जब हमें हिंदुस्तान कहा गया था। और इस हिंदुस्तान हिंदी के लेके, जो हिंदी है, हिंदी शब्द भी हिंदी नहीं है, आप लोगों को ये मालूम है? जो आप हिंदी भाषा में अभी बोल रहा हूँ, वो बोलचाल की जो भाषा है हमारी रोज की, वो भी असल में उसको सबसे करीब अगर उसको कहा जाए तो खड़ी बोली कहते हैं, खड़ी बोली। हिंदी भी मतलब कि पर्शिया के लोगों ने दिया है। जो कुर्ता पजामा आप पहन के अपने आप को स्पिरिचुअल सेक्युलर तो आप नहीं हो, मतलब हिंदुत्व का बात हो रहा है तो वो लोग सेक्युलर लोग से थोड़ा है
तो आप जो ये कुर्ता पजामा पहन लेते हो हर जगह जाके, आप स्पिरिचुअल हो, मंदिर में जाके, यहाँ वहाँ जाके, ये कुर्ता पजामा भी वो पर्शिया के लोग की देन है, जिन्हें आप मतलब कि हेट करते हो, जहाँ से मुगल्स आए और जहाँ से एक बात बता, डू यू थिंक पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ हेल्दी ऑक्यूपेशन? सी इट इज नहीं, बिल्कुल नहीं. It was politics itself is never a healthy occupation, because if we see 65 years का, तो ये हम लोग का मतलब कि क्या कहते हैं, मिनिस्टर आता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर हो या जो भी हो, 55 साल का, 60 साल, हाँ. 50 साल का. मेन चीज इज इंडिया का जो यूथ है उसका कनेक्टिविटी पॉलिटिक्स के साथ है ही नहीं. ये बात तो बिल्कुल सही है. मैं जितने भी लोग से पूछता हूँ भाई पॉलिटिक्स में ये हो गया वो हो गया, जिनसे बात करता हूँ, वो अचानक से झट से जवाब देते थे, भाई मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो जानते ही नहीं हूँ पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है. एंड दैट्स द मेन रीजन कि पॉलिटिक्स जैसे नीचे जा रहा है. लाइक पॉलिटिक्स नीचे मोर एंड मोर आर जस्ट लाइक पॉलिटिक्स गेटिंग नीचे लाइक जाना, ऊपर जाना नहीं. नीचे जा रहा है इन द सेंस इट्स लाइक बिकमिंग लाइक मन लोगों के मन में और ये हो रहा है कि हाँ इट्स जस्ट बैड, वो और गंदा है. इट्स वहाँ पे टॉक्सिसिटी और बढ़ रही है बिकॉज जब यूथ ही नहीं है वहाँ पे, जैसे वहाँ पे कोई यूथ के अंदर भी बहुत टॉक्सिसिटी और इम्पल्सिवनेस है. आपको Just ये let चीज me नहीं just बोलनी finish चाहिए it. कि टॉक्सिसिटी यूथ के आने Just से let- खत्म हो जाएगी, बट देन मेरा पॉइंट यूथ को लेकर ये था कि जो हम यूथ है यहाँ पे, यूथ पॉलिटिक्स आपको मालूम है महाराष्ट्र में बैंड है. हाँ, यूथ पॉलिटिक्स बैंड. आप अगर आप नहीं कर सकते आप यूथ पॉलिटिशियन नहीं हो सकते, आपको मतलब ये 18 साल के हुए तो ये मतलब पॉलिटिक्स टाइप, मतलब स्कूल कॉलेजेस में भी जो वोट्स वगैरह होते हैं वो वैसे नहीं. हम लोग क्या, अच्छा, इसलिए नहीं अलाउड है क्या? इसलिए अपने स्कूल में वोट्स वगैरह नहीं होता है क्या? नहीं, वो तो अपना काउंसिल मेंबर लोग के लिए अलग चीज. मैं तो वही पूछ स्टूडेंट रहा हूँ. पॉलिटिक्स इज लाइक यूनिवर्सिटीज में जो होता है वगैरह अरे वगैरह. अच्छा, ओके. अरे यूनिवर्सिटीज कैंपस अरे लाइक कम्युनिज्म के लिए भी मतलब मेरे पापा ने एक समय मतलब साइन अप किया था, मतलब जब वो अपने कॉलेज में थे. सो लाइक उस टाइम पे मतलब होता है ऐसा यूथ पॉलिटिक्स. तेरे पापा कोलकाता में थे? राइट, एब्सोल्युटली राइट. अरे यार, तब उनको रिग्रेट होता होगा अपने पास्ट को देख के, थोड़ा सा होता है. एक्चुअली कम्युनिज्म और कोलकाता, हाँ, अच्छा मौका है, क्योंकि मतलब कि कोलकाता का इलेक्शंस भी आ रहा है, तो वहाँ कम्युनिस्ट लोग को मैं थोड़ा बहुत तो मतलब कि ठीक है एडमायर कर सकता हूँ, मतलब कार्ल मैक्स वगैरह. बट देन कम्युनिस्ट लोग के साथ प्रॉब्लम क्या थी ना, दे इमेजिन द मोस्ट स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड, मतलब कि सबसे मतलब परियों का देश एकदम उन्होंने इमेजिन हो करके नहीं रखा था. सकता. देयर हैज टू बी अ बैलेंस. They never, people when they talk about ideologies and philosophy, they never talk about the friction राइट. between the mind. ठीक है, तो वो मतलब कि एक थोड़ा सा रहता है कि हाँ भाई सोचा तो ये था, ऑन ग्राउंड इम्प्लीकेशंस इसका हो नहीं पाया. एकदम सही. करप्शन आपका हर जगह रहेगा. आपका जब तक इंसान है तब तक आपका ग्रीड रहेगा. अगर आप ग्रीड में ही, अगर मैं वापस अगर इस टॉपिक को रिलीजन की तरफ लाना चाहूँ, तो मैं कहूँगा जो मीट ईटिंग्स है वो भी इंसान का ग्रीड ही है. मीट खाना, नॉन वेज होना, तो इंसान का ग्रीड ही है. आपके पास आज की डेट में वेजिटेरियन में बहुत ऑप्शंस हैं. हाँ, जब हम no हंटर doubt, गैदरर्स no doubt it's a greed. थे, हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं था. एक्चुअली वेजिटेरियनिज्म भी मतलब कि उतना, मतलब वीगन ज्यादा कहना चाहूंगा, क्योंकि वेजिटेरियनिज्म में भी अगर हम लोग We eat पॉलिटिक्स, animal products. eat. In vegetarian too. हाँ वही इसलिए मैं कह रहा हूँ वीगन की तरफ ज्यादा मतलब कि बेटर रहेगा. क्योंकि अगर मैंने अब पॉलिटिक्स की भी बात कर ही ली, मतलब कि पॉलिटिक्स रिलीजन और मतलब कि ईटिंग हैबिट्स की भी बात कर ही रहा हूँ अगर मैं, तो जिसको जो खाना है खाओ, क्योंकि किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में ये नहीं लिखा है कि आप ये नहीं खा सकते, आप बीफ नहीं खा सकते, आप ये बीफ बंद कर दो. मतलब कि स्वामी विवेकानंद जिससे खुद आई गेस खाने का जो ये होता है, आई थिंक कोशर चीजें होती है, या फिर सिर्फ उतना ही ये है, क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन है खाने पे. आई गेस कोशर, हलाल, ये सब टाइप का जो होता है. ना, तो खा तो जानवर रहा है ना भाई. अब चाहे तुम मंगलवार को खाए, सोमवार को खाए, अब मेन चीज ये भी है, भगवान बोलते हैं लोग भाई आज खा लिया यार नॉनवेज, अब तो पाप हो गया मेरे से. हाँ. बाकी दिन खा रहे थे तो नहीं, मतलब भगवान क्या मतलब स्लीप मोड में थे, स्विच्ड ऑफ थे, वहां आंख नहीं खुल रही थी उनकी. अरे भाई इसने तो
और ये चीज आपका इसमें भी आएगा, सुपरस्टिशन में भी आएगा कश्यप। तो राइट कि अरे यार इस दिन पे नॉनवेज खा लिया, नहीं खाना चाहिए था, अरे अंडा खा लिया, ये खा लिया। अंडा के ऊपर तो और मतलब अलग ही चालू रहता है कि वेज है नॉन वेज है, क्या है, इसको कंसिडर किया नहीं, जाए। आउट ऑफ इंडिया नॉन वेजिटेरियन ही पकड़ते हैं। ने उसको डिक्लेयर किया गया है, लेकिन हाँ, क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट मीट, सिंपली फॉर दैट रीजन इट इट इज इज जस्ट वेजिटेरियन। एनिमल प्रोडक्ट, इट इज हाँ, जस्ट इट्स नॉट इवन लिविंग। ट्रू। ये समझ के वो नहीं, इंडिया में नॉन वेजिटेरियन है। हाँ तो अभी तुम बाहर जाके पूछोगे वेजिटेरियन मिलता है ना इधर, तो सब चीजों में अंडा डाल के खा लो बस। So when you go outside of India and you're a pure vegetarian, you need to ask for vegan food. you You Yep. have no other need option. to ask me. नहीं मतलब, हाँ, like my dad तो ate Snickers in US for like 5 to 4 years, इसमें अंडा होता ही है। और मेरे पापा को पता भी नहीं। चॉकलेट समझ के खा रहे। तो भाई ओ देन देयर इज मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया ये जानवर खा के। आई हाँ, फील वैसा पिटी फॉर अदर एनिमल्स विद रिस्पेक्ट टू काउ, एंड समटाइम्स आई थिंक व्हाई ओनली काउ इज बीइंग गिवन सच अ स्पेशल ट्रीटमेंट बाय हिंदूज। गाय को तुम माता कहते हो, ओके। नाउ लेट्स इमेजिन द लाइफ प्रोसेस ऑफ काउ, ओके। एक काफ पैदा हुआ, काफ अपनी काफ दूध पीने गया, क्योंकि जो गाय का होता है, गाय भी मतलब तभी दूध देती है जब एक बछड़ा पैदा होता है। आप दूध भी हो गाय का, तब तक मैं आपको पीछे से कोई आया और छीन के साइड में कर दिया, फेंक दिया आपको। क्यों? क्योंकि वो जो दूध है आपको पूरा नहीं पीने मिलेगा, उसका वो दूध का आपको मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स, वो जो ग्वाला है आपका बेचेगा, वो दूध हाँ बनाएगा, मक्खन, जो खीर पनीर वगैरह जितना चीज बनाना होगा उसको बनाएगा दूध से, फलाना ढिमकाना चीज जो बनाना होगा बनाएगा। अब वो दूध तुमने गाय का निकाल लिया, बछड़े के लिए कुछ नहीं बचा, ठीक है। आप जैसे तैसे करके सरवाइव करते हो, आप एक गाय बन जाते हो, मतलब कि बछड़े से गाय बन जाते हो, ठीक है। फिर आप बर्थ प्रोसेस देने जाते हो, लोग आपको एकदम अचानक से भाव देने लगते हैं, अरे भाई माता है माता है माता है, एकदम हाथ पैर छू रहे हैं, माला वाला पहना रहे हैं, टीका वीका लगा रहे हैं, ठीक है। आपको चाहे टीका से इरिटेशन हो रहा हो, एक कोई पॉलिटिशियन आके आपको बोल रहा है कि आपको बैक ऐसे सहला रहा है, तो बोल रहा है ऐसे इनकी बैक सहलाने से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। साध्वी प्रज्ञा नाम है उन पॉलिटिशियन का, जो बोलती है कि गाय का ऐसे बैक सहलाओगे आप तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, गौमूत्र पीने से ब्लड कैंसर खत्म हो जाता है। जी, वो बोल देते ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं, गोमूत्र पियो तो मतलब वो कौन चला जाएगा, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भाई तुम खुद का मूत्र ना पी लो। So I would like to poke you here because I want to go to the next question, क्योंकि you know we are एक बार going खत्म a कर bit लूंगा low on time। देखो मैं एक क्वेश्चन मुझे प्लीज देखो ये उत्तर चाहिए, क्योंकि I know this will be a vast answer from your side, so I want to get to it। Where do you see development of India from at least 20 to 30 years from now? See, we have discussed a lot of things about these topics, so I want you to consider those things. And will the conditions be any better, or is there still hope for the people of this country? There are many factors affecting development of a country. Like there are religious factors के ऊपर आप पे डिपेंड करता है कि बाहर की कंपनी आके आपके कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है आपका। क्योंकि अभी जो बात हो रही थी आत्मनिर्भर भारत की, बहुत सारी कंपनीज आने वाली है चाइना से, अरे भाई हम चाइना को बॉयकॉट कर देंगे, ये कह देंगे, कंपनीज आई नहीं है, आपको ये बता दूं। रफाल का भी बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट अभी तक आए नहीं है। रफाल मतलब कि रफाल का कॉन्ट्रैक्ट में हुआ था कि 18 वो तो अभी तक यही चल रहा है ना। रफाल का क्या था, 18 एयरक्राफ्ट आपको रेडीमेड मिलेंगे, बाकी आपको वहाँ पे फैक्ट्री सेट करनी होगी और ब्लूप्रिंट्स आपको उसके हिसाब से आपको देख के रफाल की ये सब इंजन वगैरह बनाने। चाइना का बोल रहा हूँ, चाइना एंटी चाइना सेंटीमेंट्स, लाइक वीवो आईपीएल देख ले, पिछले साल इतना एंटी चाइना सेंटीमेंट हुआ कि वीवो का टाइटल निकाल के ड्रीम 11 लगा दिया। 6 महीने नहीं, वैसे नहीं, वो आईपीएल ने कुछ नहीं किया, आईपीएल ने सिर्फ वीवो, वो लोगों वीवो ने खुद निकाला, वो लोगों के वीवो ने वैसे किया था। ब्रो जैसा आईसीसी का ये है, नहीं वैसा नहीं होता, टेंडर नहीं, वो टेंडर रिलीज करते हैं जिसमें जो भी कंपनी रिलीज करते हैं, जो भी कंपनी को चाहिए ना वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये होता है ऑक्शन होता है, लेकिन उस ऑक्शन में क्या कहता है, चाइनीज कंपनीज को हटा दिया था। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, आई नो ड्रीम 11 वाज सिलेक्टेड आउट ऑफ टाटा एंड ऑल दिस थिंग्स, बट ड्रीम 11 के अंदर लोगों का माइंड चेंज हो गया कि हाँ वो एंटी चाइना खत्म हो गया, अभी आप फिर से वीवो को लेके आ सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ड्रीम 11 से
Dream11 को ही अगर आप देख लो, Dream11 was a startup, it was funded by China. It was Exactly. China funded. Okay, तो अब मैं इस स्टार्टअप के ऊपर भी बात करना चाहूँ कि पहली बात तो आपका रिलीजियस माहौल इतना खराब है, हिंदू मुस्लिम दंगे झगड़े होते ही रहते हैं यहाँ पे, अक्सर होते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। पहले हम लोग छुप छुप के बोलते थे अरे यार ये समुदाय के लोग खराब है, अब तो भाई खुले में लोग बोल रहे हैं कि ये है, तू वो है, तो तेरा भगवान ये है, तेरा ये है, ठीक है। तो इस केस में तो कोई फॉरेन की कंपनी आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर नहीं रही है, क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, Right. ठीक है। अब फिर बात आती है स्टार्टअप्स की। स्टार्टअप्स के लिए सेंटर के पास पैसा है नहीं। इफ यू सी जेएनयू में जहाँ तक मेरे को याद है, जो आपकी लड़ाई हुई, मतलब कि जो स्टूडेंट्स फी हाइक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपकी फी हाइक 60,000 रुपीज मंथ कर दी गई थी मेस की। आप सोच रहे हैं एक यूनिवर्सिटी जहाँ पे बच्चे मतलब कि 100-500 रुपए वहाँ उनके घर की शायद से इनकम होगी, शायद से वो बच्चे जो कि पॉवर्टी लाइन के टच कर रहे होंगे या उसके नीचे के होंगे, वो बच्चे वहाँ पे आते हैं, उनसे आप 60,000 का मेस का खाना मंगवाओगे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उस पे अगर आप वो बच्चे प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं तो फिर आपको बुरा लग जाता है। आप एबीवीपी अखिल भारतीय क्या कहते हैं, भूल रहा हूँ, परिषद पी था, मैं हमेशा ये विद्यार्थी परिषद था शायद से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आप वहाँ पे भेज देते हैं मारने के लिए बच्चों को, ये वो करने के लिए। आप न्यूज़ चैनल में जेएनयू को एंटी नेशनल बता देते हैं। भाई जेएनयू इज द सेकंड बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिस कंट्री Right. एज पर एजुकेशन स्टैंडर्ड। जेएनयू को इतना ज़्यादा फेम मिला है, बाहर के लोग रियूटर्स इसके बारे में लिखते हैं, जिस जेएनयू के बारे में। आप उसको खुद की कंट्री में क्या बोलते हो? एंटी नेशनल है। उनके लिए क्या टर्म्स यूज होते हैं? कॉकरोचेज है 9 PM शोज में, अर्नब गोस्वामी के शो, कॉकरोचेज है, एंटी नेशनल है, बिगट्स है, ये है, ल्यूटियंस है, ये है, वो है, लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट तो आजकल इज लाइक अ सिन वर्ड। लेफ्टिस्ट भाई, लेफ्टिस्ट इज लाइक वोल्डेमॉर्ट, या आपने बोल दिया यू नो हु, वो वैसा टाइप्स का सीन हो गया अब। तो अब देखो, अब ऐसे माहौल में आपका पहले तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं है किसी भी तरीके से, आप स्टूडेंट्स को बैकिंग नहीं है, हमें भी बैकिंग नहीं होगी कश्यप। कल को हमें भी मतलब कि होगा ज्यादातर कि हम में से भी जितने लोग हैं इस बैच के, ज्यादातर लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे होंगे। Right. बहुत कम ही होंगे जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे IIM मुझे लगता है इसके बारे में सी मेरे व्यूज ऐसे है कि लाइक क्योंकि इंडिया के अंदर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं पहले एजुकेशन का। उसके ऊपर आप लड़ते हो कि कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम हटा है, भाई हटाओ ना, पहले अपने नेता को बोलो कि अपना ये स्कूल बनाए, इंस्टीट्यूट बनाए। आप इंस्टीट्यूट नहीं बना रहे हो, आप स्कूल नहीं बना रहे हो, आप सीधा बोल रहे हो कि रिजर्वेशन हटा दो। आप आज भी मतलब कि बिहार में जाओगे, आप आज भी अगर बिहार में जाओगे, बिहार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस जगह को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ, ज्यादा अच्छे से जानता हूँ हर साल। वहां पे अगर आप जाओगे, कुछ लोग को आज भी नहीं पता होगा कि रिजर्वेशन जैसा कुछ चीज एग्जिस्ट करता है। बाप रे। लाइक आई टोटली अग्री विद श्रेयांश की अगर तुम्हारे पास लाइक तुम सिर्फ बोल रहे हो रिजर्वेशन हटाओ, अरे रिजर्वेशन हटाने से सीट्स थोड़ी ना बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। तो रिजर्वेशन हटाओगे तो क्या सिर्फ जैसे रेशियो चेंज होगा कि पहले रेशियो जैसे ज्यादा पुअर स्टूडेंट्स टू लाइक ये थे नॉर्मल स्टूडेंट्स, तो अब जैसे सिर्फ लाइक वो रेशियो चेंज होगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग लाइक सीट्स इंक्रीज नहीं होगी, तो ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेटेड वगैरह वो थोड़ा ना चेंज होगा। Right. नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग एजुकेटेड एज इन कंपैरिजन टू द करंट पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा, बहुत ड्रास्टिकली चेंज होगा आपका पॉपुलेशन। आप रोक नहीं सकते हो। वो आपका जो क्या कहते हैं, बीजेपी के लोग अगर आपके आके बोलते हैं कि मुस्लिम लोग इतना पॉपुलेशन हो गया, बाय 2030 वी विल हैव अ मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट हैव any issues with having a Muslim prime minister or any kind of prime minister who follows any kind of religion. मेरा मेन इशू ये रहेगा, मेरा पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, मेरा पानी अच्छा होना चाहिए, और मेरा जो क्या इकोनॉमी अच्छा होना चाहिए, और मेरे को जॉब मिलना चाहिए। और मेरा हमें खुद इस देश में सेफ फील होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सेफ फील होना चाहिए, सेफ फील होना चाहिए। इसके ऊपर आमिर खान की जो बीवी ने कहा था, कितना बवाल हो गया कि इस देश के अंदर हम सेफ फील नहीं कर पा रहे। कितना बवाल हो गया था, आप बताइए। आमिर खान और शाहरुख खान को एज ए टेररिस्ट पोर्ट्रे किया था कितनी जगहों पे। Right.
इसलिए आज आज आप देखोगे बॉलीवुड भी कुछ नहीं बोलता है। दे हैव मनी पावर वहाँ बहुत है, मसल पावर भी बहुत बेशुमार मसल पावर और मनी पावर है वहाँ पे। राइट। वहाँ का कोई चू तक नहीं करता है। अब बात कर रहा था कि स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप्स भी अगर आपके देखा जाए तो सेंट्रल मतलब कि क्या कहते हैं, सेंटर के पास पैसा नहीं है आपके स्टार्टअप फंड का। मेक इन इंडिया जो है ना, इट इज अ रैप्ड कॉन्सेप्ट, मतलब रैप्ड एंड फर्निश्ड, नाम नया दे दिया है, पॉलिसी वही है। वो पॉलिसी भी ऐसी है कि मतलब कि सुधरी नहीं है। मेक इन इंडिया का कितना जोश रहा, मेक इन इंडिया का भी उतना ही जोश रहा जितना मतलब कि वो जो तुम्हारा एंटी चाइना सेंटिमेंट्स का रहा है ना, उतना ही रहा। हाँ मेक इन because मेक इन इंडिया गया तो फिर आत्मनिर्भर भारत कर लिया। साला आत्मनिर्भर भारत तो अलग ही लेवल का चल रहा है। सिद्धार्थ मतलब तू बोल सिद्धार्थ, क्या बोल रहा था? मैं बस बोल रहा था लाइक अब आत्मनिर्भर भारत कर दिया उसको। आत्मनिर्भर भारत करने के बाद यार सिर्फ तुम ये बैन कर रहे हो, सपोज तुम चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन कर रहे हो यार, जो कस्टमर है सपोज, अब उसको वैल्यू फॉर हिज, उसकी वैल्यू फॉर मनी कहाँ गई यार? अगर तुम सेम प्रोडक्ट इंडिया में बेच रहे हो विद उसका लाइक प्राइस ज्यादा है एज कम्पेयर टू द चाइनीज वन, यार वो कस्टमर को तो उल्टा ज्यादा पे करना पड़ रहा है ना, उसका हाँ, वैल्यू फॉर मनी किधर गया? क्योंकि अब वो कंपनी को भी अपना कॉस्ट रिकवर करना है। अभी अगर तुम सेम प्राइस में इधर बेच रहे हो, तुम प्रोविजंस दे रहे हो, तुम अलाउ कर रहे हो, लाइक ऐसा बहुत लोग बोल रहे थे कि अभी सब देशों को चाइना से प्रॉब्लम है, इंडिया में इन्वेस्ट कर अब सकते प्रॉब्लम हैं, है इंडिया से खुद भाई, इंडिया अपने वो हाथ इंडिया में खोल देगा इन्वेस्ट नहीं दुनिया करेंगे के बिकॉज लिए। इंडिया का देख पर ultimately पहले ही कुछ हुआ इतना नहीं। वो पॉपुलेशन है, इंडिया में इन्वेस्ट कर नहीं सकते, पहले ही इतना वो पॉपुलेशन है यार, प्लांट्स वगैरह बनाने के लिए जगह नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो नो आगे नो नो नो, सी अगर आज भी तू जाएगा ना बॉम्बे में, 52.5% लोग चौल में रह रहे हैं। 52.5% ऑफ बॉम्बे पॉपुलेशन इज इन चॉल्स। और बहुत सारे अपार्टमेंट्स है जो कि वेकेंट है। आपके पास फ्री एरिया डिस्ट्रॉय करने के लिए फॉरेस्ट बहुत भयंकर है। लेकिन अगर आपको डिस्ट्रॉय करना ही है तो फिर अदानी के लिए मत लेट्स करो। जस्ट लीव, ओके सो अगर आपको ओके डिस्ट्रॉय आई एम करना ही है रॉन्ग ऑन अदानी, दैट एरिया वाला पॉइंट, बट जो इंडिया का लाइक ये है सपोज एरिया वाला पॉइंट मैं इसलिए पकड़ा क्योंकि इफ यू सी जो गोवा के मॉलम में हो रहा है, अदानी के वजह, अदानी जो करवा रहे हैं मतलब अपना कोल के लिए, तो गोवा मेरा ज्यादा डीप कनेक्ट है क्योंकि मैं वहीं का पैदा हुआ हूँ। ठीक है, ठीक है। अब मोलम के अंदर वो कह रहा है आप कोल की वजह से इतना ज्यादा मतलब कि आप फॉरेस्ट एरिया काट दे रहे हो। अगर आपको फॉरेस्ट एरिया काटना ही है, इफ यू सी नए नए जो स्टार्टअप्स बिल्डअप हो रहे हैं वो अदानी और रिलायंस जितने बड़े स्केल पे नहीं हो रहे हैं। वो छोटी सी एक कमरे में बैठेंगे और आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी खासी मिल रही है लोगों को, तो Right. उसमें हो जाएगा उनका काम। ठीक है, सो एरिया का बात हम लोग स्टार्टअप के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर आपको एरिया देना ही है तो सिर्फ एक कैपिटलिस्ट पर्सन को मत दो। कैपिटलिज्म इज गुड, मैं आपको बोलूंगा कैपिटलिज्म इज गुड, फॉर ऑल करो। आपने कैपिटलिज्म नहीं, आप ओलिगार्की में जी रहे हो अभी इस कंट्री में। सही। थैंक यू सो मच गाइस, आज मतलब एकदम सही, मतलब एक टॉपिक पे हम लोग ने बात किया, मतलब सोचा नहीं था मतलब इतना डीप हम लोग कन्वर्स करेंगे इन टॉपिक्स पे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर डूइंग दिस विथ मी। आई होप हमारे व्यूअर्स को स्पेशली श्रेयांश और सिद्धार्थ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। स्पेशली श्रेयांश, आई थिंक यू हैव How? literally enlightened us on many topics today, and Siddharth has told I us some feel great enlightened right stories now. which really, you know, I liked a lot. So I hope that we do this sometime again, because there is a lot to, because क्या हुआ ना, हम लोग ये टॉपिक के ऊपर टच करके निकल गए। ऐसे बहुत से सब टॉपिक्स है जो हम लोग कवर कर सकते हैं। बहुत ऊपर से हो गया। लाइक वो काओ का स्टोरी भी अगर मैं बात करूं, काओ का स्टोरी अगर मैं कंप्लीट करूं इसे 1-2 मिनट के अंदर भी, तो अगर आप काओ हो तो आपका मतलब कि आप दूध निकल गया, आपने जन्म दे दिया। आप काओ का दूध देने के बाद क्या होता है, एक एज के बाद काओ जन्म नहीं दे पाती। तो Right. जिस गाय को आपने माँ मान के दूध लिया उससे उसके दूध का इतना व्यापार। And even जो दूध हम लेते हैं ना, that is also artificial. Like the cow is impregnated artificially. yes yeah, And then once that cow gives birth, continuously gives birth and then feeds milk, once that cow becomes like useless,
बी उसको मीट के हिसाब से बेच दिया जाता है। बीफ इंडस्ट्री, वही industry. यही चीज में मैं And आ रहा that था। is the real बीफ beef. इंडस्ट्री, Exactly. बीफ इंडस्ट्री, I know this, I know this. इतने सारी कैटल्स जा रही हैं और आपने बीफ को बैन करके रखा हुआ है ये क्या कहते हैं रिलीजियस पर्पसेस की वजह से इस कंट्री के अंदर। अब कितनी Like, बड़ी हम जो दूध hypocrisy पीते हैं वो दूध कैसा है वो हमको पता नहीं है। और एक और चीज मेरे को लगता है लाइक जब जो वीगनिज्म की बात करते हैं कि दूध क्यों नहीं पी सकते, मतलब तो वो This is फार्मिंग ही ऐसा होता है कि लाइक भाई पोल्ट्री फार्मिंग इन द हाँ, वही। पोल्ट्री फार्मिंग खुद ही एक मतलब टैबू है। तो फिर तो मतलब वो फार्मिंग लाइक एनिमल फार्मिंग की सी आज के डेट में जो मतलब कि वीगन लोग को गालियां देते हैं कि अरे तुम तो घास फूस खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम पौधों की जान ले रहे हो। भाई पौधों की जान लेना बहुत आसान है। जो आप पौधे खा रहे हो वो ज्यादा आपको ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। फीलिंग नहीं होती उनमें, वो एक हम एनिमल के फीलिंग तो समझ सकते हैं ना। और लीव असाइड फीलिंग, करने में वो जो पौधे आ सकते हैं, जा सकते हैं, एनिमल का बर्थ रेट उतना जल्दी नहीं होता। राइट। सो आई थिंक बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग को लाइक एक और दिन बैठ के करना पड़ेगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत वास्ट है। बहुत वास्ट वैसे है हम लोग एक्चुअली। 1 घंटा 20 मिनट तो वैसे भी हो गया, इससे ज्यादा हो गया तो वही झमेला हो जाएगा। एकदम ऊपर से निकला। पार्ट वन What we can do is हम लोग ऐसे 1 घंटा बैठ के कर सकते हैं। Like in the future, soon in the future we will do it. So thank you so much guys for doing this with me. It was a pleasure. And like I hope अच्छा लगे सबको because I liked it so much. So जो thank you सुन very ले much guys. जो सुन ले बस बॉयकॉट ना कर दे मेरे को और कर दे से ना घर पे ना आ जाए मेरे।